गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आयुर्वेदाचे आदिदेवता भगवान धन्वंतीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत चंदसा सृष्टवा दिव्यमहोषधींश विविधान् दूरीकरोत्यामयान् बिभ्रान्नो अंजलिना चकास्ति भुवने पीयूष पूर्णं घटं तं धन्वन्तरी रूपमीश ममलं वन्दामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतीला वंदन करून आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात केली आहे. चरक संहिता सूत्रस्थान दीर्घजीविती अध्याय 64 श्लोक देखो. रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यम आपशितिस्तथा निवृत्तोच विशेषेच प्रत्यया खाद्यस्त्रयः. रस का लक्षण ही बताया है. रस का लक्षण हमें रस पता ही है. कितने रस है? षड रस बताए हैं. मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय. तो जीवा के अर्थ को रस कहते हैं. रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यम आपशितिस्तथा निवृत्तोच विशेषेच प्रत्यया खाद्यस्त्रयः. जीवा के अर्थ को रस कहते हैं. जल और पृथ्वी रस के आधार कारण है. जिनके आश्रित रस रहता है. रस की अभिव्यक्ति में भी जल और पृथ्वी कारण है, किंतु रस विशेष की मधुर, अम्ल आदि अलग अलग उत्पत्ति में आकाश, वायु और अग्नि ही कारण है. अब देख लीजिए, अभी षड्रस है, उसमें कौन कौन से महाभूत दिखे है? कोई बताएगा? मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस और कषाय रस. कौन कौन सा महाभूत दिखे है? कोई भी बताइए. मधुर रस में, अम्ल रस में, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस, कषाय रस. ओ एमसीक्यू है, पीजी एंट्रेंस. अश्विनी पटेल. रुचा. कोई बताएगा? और कोई? सर, मधुर रसामध्ये पृथ्वी आणि जल. यस. आम्ल रसामध्ये पृथ्वी आणि अग्नी. लवण रसामध्ये जल, अग्नी, अग्नी. तिक्त रसामध्ये वायू आणि आकाश. कटु रसामध्ये अग्नी आणि वायू. आणि कषाय रसामध्ये पृथ्वी आणि वायू. यस, करेक्ट. इसके लिए एक ट्रिक है, लिखो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय. दिमाग में रखने के लिए मधुर रस. ट्रिक क्या है? भूज. भूज यानी भू यानी पृथ्वी, ज यानी जल. भूज. भूते. अम्ल के में क्या है? भूते. भूते मीन्स पृथ्वी और तेज. लवण. भूज, भूते, तेज. उसमें तेज और जल है. मधुर, अम्ल, कटु. कटु में क्या है? भूज, भूते, तेज, तेवा. उसमें तेज और वायु है. मधुर, अम्ल, लवण, कटु. तिक्त. तिक्त में क्या है? भूज, भूते, तेज, तेवा, खवा. ख मीन्स आकाश और वायु. और लास्ट है कषाय. कषाय रस में क्या है? भुआ. भुआ मीन्स पृथ्वी और वायु. तो टिक लिख लीजिए. भूज, भूते, तेज, तेवा, खवा, भुआ. मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय. ट्रिक है अपनी दिमाग में रखने की. और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में. भूज, भूते, तेज, तेवा, खवा, भुआ. चलो हम आगे चलते हैं. श्लोक नंबर 65. स्वादुर अम्लोथ लवण कटुक तिक्त तिक्त एवच कषायश्चेति शीतकोयम रसनम संग्रह स्मृतः. रस विशेष रसों के भेद मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय. इस संक्षेप में 6 रस कहे गए हैं. अभी आगे है रसों के कार्य. देख लीजिए. स्वादु अम्ल लवणम वायु, कषाय स्वादु तिक्त का
जयंती पित्तम श्लेष्मान कषाय कटु तिक्त का। अभी मेरा आपको क्वेश्चन है, वात वर्धक रस, पित्त वर्धक रस और कफ वर्धक रस, वात शामक, पित्त शामक और कफ शामक रस आप बताइए। कोई बताएगा? वात वर्धक, पित्त वर्धक, कफ वर्धक, कोई भी बताइए जल्दी। ये एग्जाम में आता है। वात वर्धक रस कौन सा है? बोलो शाश्वती। पित्तवर्धक, कफवर्धक, सिंपल। वातवर्धक क्या है? कटुयुक्त कषाय रस से। पित्तवर्धक क्या है? कटु अम्ल लवण। कफवर्धक क्या है? मधुर अम्ल लवण। वात शामक क्या है? मधुर अम्ल लवण। पित्त शामक क्या है? मधुर तिक्त कषाय। और कफ शामक क्या है? कटुयुक्त कषाय। जो भी वातवर्धक है वही कफ शामक है, और जो कफवर्धक है वही वात शामक है। दिमाग में रखो। मधुर अम्ल लवण कफवर्धन करता है लेकिन वात का क्षय करता है। कटुयुक्त कषाय कफ का क्षमन करता है लेकिन वात का वर्धन करता है। बस एक तो काम हो गया। रहा पित्त। पित्त में क्या है? पित्तवर्धक, कटु अम्ल लवण, तिखट अम्बट खारट। पित्त बढ़ाने वाला है। तो पित्त शामक क्या है? मधुर तिक्त कषाय। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या दिया है? वही दिया है। मधुर अम्ल और लवण रस वायु को शांत करते हैं। मैंने बताया जो कफवर्धक है वो वात शामक है, मधुर अम्ल लवण वात शामक है, और कषाय मधुर और तिक्त रस पित्त को शांत करते हैं। मधुर तिक्त कषाय पित्त को शांत करने वाले। कटु तथा तिक्त कषाय, कटु तथा तिक्त रस कफ को शांत करते। कटु तिक्त कषाय कफ शामक बताया है। दोष प्रकोप रस कौन से है? कटु अम्ल लवण रस पित्त को वर्धन करता है, मधुर अम्ल लवण कफ को वर्धन करता है, कटु तिक्त कषाय रस वात को प्रकोपित करता है। इसी तरह हमें रस, उसका पांचभौतिक संगठन, कौन सा रस कौन सा दोष का शामक है और कौन सा रस कौन सा दोष का प्रकोपक है, ये हमें समझ में आना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। चलो आगे चलते हैं। अभी आगे है 67। द्रव्य का वर्गीकरण किया है। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तो मतम किंचित त्रिविधम द्रव्य उच्यते। अभी यहाँ प्रभाव भेद से द्रव्य के भेद बताए हैं। कुछ द्रव्य दोषों को शांत करने वाले होते हैं, कुछ द्रव्य धातु को दूषित करने वाले होते हैं, और कुछ द्रव्य स्वस्थ वृत्त में हितकारक होते हैं। इस प्रकार द्रव्य के तीन भेद बताए हैं। देखो, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तो मतम किंचित त्रिविधम द्रव्य मुच्यते। आपको एग्जाम में आ जाएगा। द्रव्य के प्रकार कितने? तो तीन। कौन से? तो दोष प्रशमन करने वाले, कुछ द्रव्य दोषों को शांत करने वाले, जैसे कफ शामक, वात शामक, पित्त शामक द्रव्य। तो जरूर है हमें, क्योंकि दुष्यंती दोषः, जो दूसरों को दूषित करते हैं उसे ही दोष कहा है, और दोषों को जिंकना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ द्रव्य किंचित धातु प्रदूषणम, कुछ द्रव्य धातु को दूषित करने वाले होते हैं। अभी द्रव्य धातु को दूषित करने वाले कौन से हैं? जो द्रव्य हमें हानिकारक है, धातु को दूषित करने वाले हैं। तो ऐसे भी कोई द्रव्य इस दुनिया में है, कोई दोष शामक है, कोई धातु को दूषित करने वाले, और थर्ड है वो हमारे लिए हितकारक है। कुछ द्रव्य स्वस्थ वृत्त में हितकारक होते हैं, जो स्वस्थ रहने के लिए नित्य सेवनीय आहार बताया है। कौन सा आहार लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, डाइट दिया है। तो स्वस्थ वृत्त के लिए हितकारक। जब एग्जाम में आएगा द्रव्य कितने प्रकार के? तो तीन प्रकार के। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तो मतम किंचित त्रिविधम द्रव्य उच्यते। दोष किंचित दोष प्रशमन है, धातु प्रदूषणम है, और स्वस्थ वृत्तकार है। समझ में आया? धातु की दूषित करने वाले हैं, दुष्य जिसे कहते हैं, सप्त धातु दुष्य बताया है, जो खुद दूषित होते हैं। तो ऐसे भी प्रदूषण करने वाले द्रव्य इस दुनिया में है। समझ में आया?
आगे चलो। उत्पत्ति भेद से द्रव्यों के प्रकार, और भी कुछ द्रव्य के प्रकार हैं। ततः पुनस्त्रिविधम प्रोक्तम जांगम औद्भिदकम पार्थिवम। उत्पत्ति भेद से द्रव्यों के प्रकार त्रिविध है, वह त्रिविध पुनः योनि भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। जो द्रव्य की उत्पत्ति कहां से है, तो जांगम, औद्भिद और पार्थिव। जांगम, औद्भिद और पार्थिव। जांगम, औद्भिद और पार्थिव। तो आप सबको पता है जांगम क्या है, औद्भिद क्या है, पार्थिव क्या है। तभी भी हम एक बार देख लेते हैं श्लोक नंबर 68 में। मधुनी गोरसा पित्तम वसा मज्जा श्रुगामिशम विनमूत्र चर्म रेतो अस्थिना स्नायु श्रुंक नखा पुराहा जंग जंग मेद प्रयुज्यन्ते केशा लोमानि रोचना। जांगम द्रव्य, जांगम जंगम प्राणियों से प्राप्त वस्तुएं जो चिकित्सार्थ प्रयोग में लाई जाती है, उनमें विविध जाति के मधु, गाय, भैंस, बकरी आदि के दूध, दही, घृत आदि, पित्त, वसा, मज्जा, अश्रुक, आमिष, रक्त, आमिष मीन्स मांस, मल, मूत्र, चर्म, वीर्य, अस्थि, स्नायु, सिंग, नख, खुर, केश, लोम और गोरोचन आदि है। जांगम द्रव्य जो प्राणियों से हमें प्राप्त होता है, जैसे हम दूध लेते हैं, वो जांगम द्रव्य है। दूध से दही बनता है, दही से घृत बनता है। और हम क्या क्या करते हैं, जैसे कि पित्त है, वसा है, मज्जा है, रक्त है, मांस है, उन्हीं का ही मांस जो है प्राणियों से ही लेते हैं, वही जांगम द्रव्य है। उसका मल का यूज करते हैं, मूत्र का यूज करते हैं, चर्म का यूज करते हैं, वीर्य का यूज करते हैं, उनके अस्थि का, स्नायु का, सिंग का, नख का, खुर का, केश का, लोम का और गोरोचन का चिकित्सा में उपयुक्त है, वही हमें जांगम द्रव्य इंपॉर्टेंट है। जांगम द्रव्य मधुनी गोरसा पित्तम वसा मज्जा श्रुगा मिशम विन मूत्र चर्म रेतो अस्थि स्नायु श्रृंग नखा पुराहा जंग में बेप्रयुजनते केशा लोमानी रोचना। जंगम द्रव्य कौन से आपको समझ में आना चाहिए। पार्थिव द्रव्य है, 3 प्रकार के द्रव्य है, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। औद्भिद क्या देखते हैं, सुवर्ण समला पंच लोहा ससिकता सुधा मन शिलाले मनयो लवनम गरिकांजने होम औषधम उद्दिष्टम। पार्थिव द्रव्य कौन से, सुवर्ण, मंडूर, 5 लोहे, 5 लोह, चांदी, तांबा, वंग, नाग और लोहा। उसके साथ साथ बालू, चूना, मैनसिल, हरताल, मनिया, सभी रत्न उपरत्न, नमक, गेरू और अंजन, ये सभी पार्थिव द्रव्य। अभी हमने जांगम देखे, उसके बाद हमने पार्थिव देखा है, और सब धातु जो हमें पता है, रत्न, उपरत्न, लोह, बराबर है, चांदी, सुवर्ण, ये सभी पार्थिव द्रव्य में आते हैं। और औद्भिद द्रव्य श्लोक नंबर 71 72 देखो। औद्भिदम तु चतुर्विधम वनस्पति तथा विरुद्ध वानस्पत्य औषधि फलेर वनस्पति पुष्पर वानस्पत्य फलेरपि औषध्य फल पाकांता प्रतानेर विरुद्ध स्मृता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। औद्भिद द्रव्य, औद्भिद द्रव्य 4 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने देखा द्रव्य के 3 प्रकार है, जांगम, पार्थिव और औद्भिद। जांगम में सब प्राणियों से हम जो लेते हैं वही जांगम द्रव्य है। पार्थिव जो सुवर्ण, रत्न, उपरत्न, लोहा, धातु जो है वही पार्थिव। और थर्ड औद्भिद द्रव्य। औद्भिद द्रव्य में क्या आता है, औद्भिदम तु चतुर्विधम। औद्भिद द्रव्य 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वनस्पति, सेकंड विरुद्ध, थर्ड वानस्पत्य और फोर्थ औषधि। तो औद्भिद में क्या आता है, वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषधि। अभी वनस्पति किसे कहते हैं, विरुद्ध किसे कहते हैं, वानस्पत्य किसे कहते हैं और औषधि किसे कहते हैं, देखते हैं। अभी देखो, वनस्पति तथा विरुद्ध, वानस्पत्य तथा औषधि, 4 प्रकार है। वनस्पति किसे कहते हैं, फलेर वनस्पति,
जिनमें केवल फल आते हैं, फूल नहीं दिखाई देते, वे वनस्पति कहलाते हैं। वनस्पति की व्याख्या, फलेर वनस्पति इंपॉर्टेंट है। सेकंड, वानस्पत्य किसे कहते देखो, पुष्पेर वानस्पत्य फलेर अपी, जिनमें फूल आने के बाद फल आते हैं, उन्हें वानस्पत्य कहते हैं। पुष्पेर वानस्पत्य फलेर अपी, फूल आने के बाद फल आता है, जिनको सिर्फ फल ही आता है, फूल दिखता ही नहीं, वही वनस्पति है। और वानस्पत्य जब आता है, उसको फूल भी होता है और फल भी होता है। उसके बाद औषध्य फल पाकंता, प्राताने विरुद्ध स्मृता, जो अपने फल के पकने पर, जो अपने फल के पकने पर सूख कर नष्ट हो जाए, वे औषधिया है। औषधि की व्याख्या की है, औषध्य फल पाकंता, औषध्य फल पाकंता, फल पाक, जो अपने फल के पकने पर सूख कर नष्ट हो जाए, वो उसे औषधि कहा है। और लास्ट है विरुद्ध, जो लता के रूप में शाखा प्रशाखा फुटकर फैले, वे विरुद्ध कहे जाते। लता वेली, त्या वेली आहेत ना सगळ्या वेली, त्या सगळ्या कशामध्ये येतात, विरुद्ध मध्ये येतात। जिनका फूल नहीं देखा जाता, ऐसे वनस्पति कौन से, फूल दिखाई नहीं देता है। अब फूल के बिना फल नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कहा है, ऐसे भी कुछ वनस्पतियां हैं जिन्हें सिर्फ फल लगते डायरेक्टली, जिनका फूल नहीं देखा जाता। ऐसे वनस्पति वृक्ष कौन से, वट, पता है आपको, वट, गुलर, वट, पाकड़ आदि है, जिनका फूल और फल दोनों ही प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ऐसे तो अब सबको पता है, आम है, जामुन है, महुआ आदि। जो पककर स्वयं नष्ट हो जाते हैं, या फल के पकने पर जिनका नाश हो जाता है, वे पाकंत कौन से, दुर्वा तथा जव, गेहूं, धान आदि औषध। देखो ना, गेहूं पकने के बाद हम उसको क्या करते हैं, सूख जाते हैं, तभी हम लेते हैं गेहूं, और हम सब खाते हैं, बराबर। ध्रुवा तथा जव, गेहूं, धान आदि औषधि। और जिनकी लता अपने प्रतानों से फैलती है, वे गुड़ूची, विधारा, अनंतमूल आदि विरुद्ध कहे जाते हैं। एग्जाम में ऐसा आ जाएगा, नीचे में से विरुद्ध क्या है, वनस्पति की व्याख्या क्या है, वानस्पत्य की व्याख्या क्या है, औषधि की व्याख्या क्या है। फल पाकांता डैश डैश, फल पाकांता ऐसा आ गया तो तुरंत लिखना औषध। फलेर डैश डैश, फलेर वनस्पति। पुष्पेर डैश डैश, पुष्पेर वानस्पत्य। एग्जाम में आ जाएगा, जिसको फल भी है और फूल भी है, उसे क्या कहते हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध औषध। आपको समझ में नहीं आता, अरे वनस्पति किसे कहेंगे और वानस्पत्य किसे कहेंगे, उस टाइम समझ में आना चाहिए, जिसको फल भी होता है, जिसको फूल भी होता है और फल भी होता है, वही वानस्पत्य है। जिसको सिर्फ फल होता है, वही वनस्पति है। फल पाकांता, फल पकने के बाद, फल पकने के बाद जो नष्ट हो जाए, सूख जाए, वे औषधियां है। और जो लता के रूप में फैले, वे विरुद्ध कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। श्लोक आगे, औद्भिद द्रव्यों के प्रयोजांग। औद्भिद क्या है हमने देखा, औद्भिद शब्द आया सामने, वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और विरुद्ध, बस वे औद्भिद द्रव्यों के प्रयोज्य अंग बताए। मूल तोकसार निर्यास नाल स्वरस पल्लवाः, क्षाराः क्षीरम फलम पुष्पम भस्म तैलानि कंटकाः, पत्राणि शृंगा कंदाश्च प्रोराश्चोद्भिदो गणः। औद्भिद द्रव्य के प्रयोज्यांग बताए। अभी वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि, वेली, विरुद्ध, प्रयोज्यांग क्या क्या होंगे आपको पता है। वनस्पति क्या क्या होता है, मूल होता है, त्वक, सार, निर्यास, नाल, सोरस, पल्लवः, क्षार, क्षीरम, फलम, पुष्पम, भस्मम, तैलानि कंटका, पत्राणि, शुंगा, कंदाश, प्रराहोषोद्भिदो गणः। तो मूल, छाल, सार, गोंद, नाल, सोरस,
नए पत्ते, क्षार दूध, फल, फूल, भस्म, तेल, काटे, पत्तियां, श्रृंग, कंद और प्ररोह, यह उद्भिद गण है। नाइस टू नो है, इसे पता होना चाहिए। श्लोक नंबर 74, 75, 76 देखिए। अब यहाँ द्रव्यों का वर्गीकरण किया है। द्रव्यों का वर्गीकरण जो हमने अभी द्रव्य के मुख्य पहले 3 प्रकार देखे हमने, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तो, जो दोष प्रशमन द्रव्य है, धातु दूषित करने वाले द्रव्य है, और स्वस्थ के लिए हितकारक भी द्रव्य है। अच्छा, और क्या क्या देखा हमने? उत्पत्ति भेद से भी द्रव्यों के प्रकार हमने देखे। उसमें क्या क्या देखा हमने? पहला क्या देखा? जांगम, सेकंड पार्थिव, और थर्ड अद्वितीय। और भी द्रव्यों का वर्गीकरण किया है। क्या है देख लीजिए। 74, 75, 76 मूलिन्य षोडशेकान्नो फलिन्नो विंशति स्मृताः महास्नेहाश्च चत्वार पंचेव लवणानि च अष्टौ मूत्राणि संख्यातानि अष्टावेव पयांसि च शोधनार्थस्य षड्वृक्षा पुनर्वसु निदर्शिताः य एतान् वेत्ति संयुक्तुं विकारेषु स वेदवित्। द्रव्यों का वर्गीकरण और आयुर्वेद विद। मूलिनी, जिनकी जड़ में उत्तम गुण होता है, 16 बताया है। द्रव्य का वर्गीकरण है मूलिनी, फलिनी, महास्नेह, लवण, मूत्र, दुग्ध और शोधन वृक्ष। देखो 7 प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। मूलिनी, फलिनी, अभी उनकी संख्या भी बताई है। मूलिनी कितनी संख्या है, फलिनी कितनी है, महास्नेह कितने हैं, लवण कितने हैं, मूत्र वर्ग कितने हैं, दुग्ध वर्ग कितने हैं, शोधन वृक्ष कौन से है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएमपी एमसीपी है। मूलिनी की संख्या एग्जाम में आती है, फलिनी की संख्या आती है, महास्नेह की संख्या आती है। कितने महास्नेह है? अभी देखो, मूलिनी, जिनकी जड़ में उत्तम गुण होता है, वो 16 बताया है। फलिनी, उत्तम गुण युक्त फल वाली, जिसे फल आते हैं, जिसका फल इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू। मूलिनी, जिसका मूल इंपॉर्टेंट है चिकित्सा के लिए, इसका फल इंपॉर्टेंट है। महास्नेह, उत्तम कोटि के स्नेह बताए, 4 बताया है। सर्पी, मज्जा, वसा, तैलम, घृत, तेल, वसा और मज्जा, 4 स्नेह बताए। चतुर्विध महास्नेह बताया है। लवण 5 बताए हैं। अभी वो कौन कौन से हम आगे देखने वाले हैं। मूत्र और दूध 8 बताए हैं, आपको पता है सब। महर्षि पुनर्वसु ने संशोधन के लिए 6 वृक्षों को बतलाया है। संशोधन मीन्स वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्ष ने 6 पंचकर्म बताए हैं। और शोधन कर्म करने 6 वृक्षों की उन्होंने योजना भी की है। और जो वैद्य इन औषधियों का रोगों में प्रयोग करना जानता है, वही आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञाता, आयुर्वेद वित कहा जाता है। मूलिन्य षोडशकान्नो, मूलिन्य षोडशकान्नो फलिनो विशन्ति स्मृताः, फलिनो विंशति स्मृताः, महास्नेहाश्च चत्वार पंचे लवणानि च अष्टमूत्राणि संख्यातानि अष्टावेव पयांसि च शोधनार्थाश्च षड्वृक्षा पुनर्वसु सुनिदर्शिताः ये एतान् वेत्ति संयुक्तुं विकारेषु स वेदवित्। तो राइट डाउन द्रव्यों का वर्गीकरण। मूलिनी 16, फलिनी 19, महास्नेह 4, लवण 5, मूत्र 8, दुग्ध 8 और शोधन वृक्ष 6 बताया है। अभी हम आगे देखेंगे 16 मूलिनी द्रव्य। किसका मूल इंपॉर्टेंट है? जो कुछ मूलिनी द्रव्य आपको पता है, कोई बताएगा कोई द्रव्य? मूलिनी, जिसका मूल इंपॉर्टेंट है। 16 औषधियां मूलिनी कही जाती है। चलो देखते हैं श्लोक नंबर 77। हस्तिदंती, हेमवती, श्यामा, त्रिवृद्धो गुड़ा, सप्तला श्वेत नामाच प्रत्येक श्रेणी गवाश्यपि ज्योतिष्मच बिंबिच शन पुष्पी विशानिका अजगंधा द्रवंती च क्षीरिणी चतुर षोडश। इसमें से एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है कि नीचे में से मूलिन द्रव्य कौन से, फलिनी कौन से, महास्नेह कौन से, लवण कौन से, मूत्र कौन से, दुग्ध कौन से, शोधन वृक्ष कौन से। तो हमको पता होना चाहिए। हस्तिदंती 1 मूलिन द्रव्य पहला, हस्तिदंती, हेमवती, श्यामा, त्रिवृत्त। त्रिवृत्त सुख विरेचन नाम कहा है। त्रिवृत्त का मूल इंपॉर्टेंट है।
हमने सब देखा है द्रव्य गुण में 3.5 से द्रव्य थे, उनमें से प्रयोज्य अंग जो पार्ट होता है, प्रयोज्य अंग कौन सा अंग इंपॉर्टेंट है? किसी का मूल इंपॉर्टेंट था, फल में हरित की इंपॉर्टेंट थी, बराबर है, पत्र किसी के इंपॉर्टेंट थे, किसी का सार भाग इंपॉर्टेंट था। जो औषधियों में गुणकारी है वही प्रयोज्य अंग है, प्रयोग करने वाले अंग नथिंग बट प्रयोज्य अंग। तो कौन से द्रव्य का मूल यूज करने वाले हैं ट्रीटमेंट करते समय? तो मूलिंद्र, हस्तिदंती, हेमवती, श्यामा, तीव्रत, अधोगुड़ा, सप्तला, श्वेतनामा, दंती, गवाक्षी, ज्योतिषमती, बिंबी, शनपुष्पी, विषानिका, अश्वगंधा, द्रवंती, क्षीरिणी, ये 16 औषधियां मूलिनी कही जाती है। अभी इसका मूलिनी द्रव्य के कर्म भी यहाँ आए हैं। जब मूलिनी द्रव्य बताए उसका कर्म क्या है, उसका भी वर्णन किया है। देखते हैं 79 श्लोक। शनपुष्पी च बिंबी च छर्दने हेमवत्यापि श्वेता ज्योतिष्मती चैव योज्या शीर्ष विरेचने एकादशावशिष्टाया प्रयोजास्ता विरेचने इत्युक्त नाम कर्मभ्याम मूलिनी। अभी यहाँ मूलिनी द्रव्य के कर्म बताए हैं। अभी क्या बताते हैं आचार्य? देखो, अभी हमने ऊपर देखा शन पुष्पी देखी हमने, बराबर है, इसमें आया है शन पुष्पी, बिंबी एवं वचा, इनकी जड़, जड़ मीन्स मूल, वमन के लिए, और वमन के लिए इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। शन पुष्पी, बिंबी एवं वचा वमन के लिए श्रेष्ठ है, और श्वेता तथा मालकांगनी का जड़ प्रयोग शुरू विरेचन के लिए करना चाहिए। श्वेता, मालकांगनी नस्य के लिए इंपॉर्टेंट। शेष 11 औषधियां की जड़ विरेचन कर्म के लिए प्रयोग योग्य है। इस प्रकार मूलिनी द्रव्य के नाम और कर्म कहे गए। अभी 16 का डिवाइडेशन आपको लिखना है, लिखो अभी। 16 मूलिनी द्रव्य है, उसमें से शनपुष्पी, बिंबी, वचा 3, शनपुष्पी, बिंबी और वचा, इनका मूल वमन के लिए। श्वेता तथा मालकांगनी उनका शिरो विरेचन के लिए। श्वेता म्हणजे अपराजिता तथा मालकांगनी की जड़ का प्रयोग शिरो विरेचन के लिए करना चाहिए, और शेष 11 औषधियां विरेचन कर्म के लिए प्रयोग हितकारी है। अभी शनपुष्पी, बिंबी और वचा 3, और श्वेता तथा मालकांगनी ये 2 5 हो गए। उनका वर्णन वमन के लिए शनपुष्प, बिंबी वचा 3 लिखो। वमन के लिए शनपुष्प, बिंबी, वचा। शुरू विरेचन नस्य के लिए श्वेता, मालकांगनी 5 हो गए, बचे 11। तो 11 का वर्णन आया है विरेचन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। द्रव्यों का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है। मूलिनी 16, फलिनी 19, महाशनीय 4, लवण 5, मूत्र 8, दुग्ध 8, शोधन वृक्ष यहाँ 6 बताया है। उसमें से हमने मूलिनी का वर्णन कर रहे हैं। मूलिनी द्रव्य हमने देखे 16 है, उसके कर्म भी हमने देखा। शनपुष्पी, बिंबी वचा इनके मूल वमन के लिए, श्वेता तथा मालकांगनी उसका मूल शिरो विरेचन के लिए, और 11 औषधियां का विरेचन कर्म के लिए उपयुक्त है। उसके बाद आगे का पार्ट है फलिनी। अभी टाइम हो चुका है, अभी रिकॉर्डिंग बंद करो रुचा।